सोचो अगर कल सुबह उठते ही पता चले कि राजस्थान का डेजर्ट दिल्ली के बिल्कुल पास आ चुका है, हवा रेत और मिट्टी से भर गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और जमीन के अंदर का पानी खत्म हो चुका है, तो कैसा लगेगा। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, यह हो सकता है बिल्कुल रियल अगर आज हमने इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज अरावली को नहीं बचाया तो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरावली असल में कितनी पुरानी है, इसके नए लीगल डेफिनेशन से क्या तबाही आ सकते हैं और एंड में वो सॉल्यूशंस भी जो अभी भी इस डिजास्टर को रोक सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है बल्कि हमारी सर्वाइवल स्टोरी भी है। अरावली रेंज इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन जो बात लोगों को रेयरली पता होती है वो ये है कि अरावली दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरावली की एज लगभग 1.8 से 3.2 अरब वर्ष के बीच मानी जाती है। मतलब जब हिमालयन रेंजेस बने भी नहीं थे, जब डायनासोर्स भी नहीं आए थे धरती पर, तब अरावली ऑलरेडी जमीन पर खड़ी थी। आज ये पहाड़ ज्यादा ऊंचे नहीं दिखते क्योंकि ये टाइम के साथ हवा और पानी से घिसकर रेजिडुअल हिल्स बन चुके हैं। इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर के बीच है, लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी हाइट नहीं, इसका इकोलॉजिकल रोल तय करता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। गुजरात से दिल्ली तक ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। पहला ये कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर से कम ऊंची है तो वह अरावली नहीं माना जाएगा, और दूसरा ये कि 2 पहाड़ियों के बीच का गैप 500 मीटर से ज्यादा होने पर उन दोनों को एक ही अरावली सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग 90% से ज्यादा अरावली एरिया पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होगा। इससे होगा ये कि बिल्डर्स और माइनिंग माफियाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और वो इसमें माइनिंग करके पूरा पहाड़ खा जाएंगे। अगर नंबर वाइज बात करें तो अरावली रेंज में टोटल 12,081 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 11,033 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हैं। सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो 100 मीटर रूल को क्वालिफाई कर पाएंगी। अगर ये नए डेफिनेशन वाला रूल लागू हो गया तो सबसे पहले शुरू होगी लीगल माइनिंग। और माइनिंग का मतलब सिर्फ पत्थर निकालना नहीं होता। माइनिंग का मतलब होता है पहाड़ों का काटना, ब्लास्टिंग करना, फॉरेस्ट का सफाया करना और जमीन के नेचुरल स्ट्रक्चर का खात्मा करना। और अगर ऐसा हुआ तो इससे एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा, और इनमें से पहला और सबसे खतरनाक है डेजर्टिफिकेशन। अरावली राजस्थान के थार डेजर्ट और ईस्टर्न फर्टाइल प्लेन्स के बीच एक नेचुरल दीवार की तरह काम करती है। ये पहाड़ हवा के साथ आने वाले रेत के कणों को रोक कर रखती है। अगर माइनिंग से ये पहाड़ टूट गए तो डेजर्ट ईस्ट की तरफ बढ़ेगा और हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक सेमी डेजर्ट कंडीशन आ सकती है। इसका मतलब है ज्यादा हीट वेव्स, धूल वाले तूफान और ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। इस नेचुरल दीवार के टूटने से डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और फिर इसे वापस लाना इम्पॉसिबल है। दूसरा, बायोडायवर्सिटी लॉस। अरावली एक कंटिन्यूअस इकोसिस्टम है जहां लेपर्ड्स, हाइना, नीलगाय, जैकाल्स, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड स्पीसीज और मेडिसिनल प्लांट्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। माइनिंग के बाद पहाड़ फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ब्रेक हो जाएंगे। तब एनिमल्स के पास केवल 2 ऑप्शंस ही बचेंगे, या तो मर जाओ या शहरों में घुस जाओ। इसकी वजह से गुरुग्राम जैसे शहरों में ह्यूमन लेपर्ड्स एनकाउंटर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ का लॉस नहीं है, ये फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस का कोलैप्स भी है। तीसरा, वाटर क्राइसिस। अरावली का सबसे साइलेंट रोल है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। ये पहाड़ स्पंज की तरह काम करते हैं, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्विफर्स को रिचार्ज करते हैं। माइनिंग में ब्लास्टिंग्स होती हैं जो नेचुरल फ्रैक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी और पानी होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म कर देंगी। इससे होगा ये कि जो वहाँ के कुएं हैं वो सूख जाएंगे, ट्यूबवेल्स फेल हो जाएंगे और लूनी और सीजनल रिवर्स परमानेंटली डेड हो जाएंगी। चौथा, एग्रीकल्चरल डिसरप्शन। डिजर्टिफिकेशन प्लस वाटर लॉस मतलब एग्रीकल्चर का कोलैप्स। माइनिंग के बाद खेती करने लायक फर्टाइल सॉइल उड़ जाती हैं, हैवी मेटल्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और क्रॉप प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, जिसका असर अल्टीमेटली आपके थाली पर पड़ेगा। पांचवा, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज।
अरावली धूल के तूफान को कमजोर करती है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकती है और मानसून पैटर्न्स को ठीक रखती है। माइनिंग से केवल पहाड़ नहीं टूटेंगे, पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाएगा, जिससे हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और हीट स्ट्रोक डेथ्स भी बढ़ेंगे। फिर गर्मी से बचने के लिए एसी का यूज बढ़ेगा, जिससे हार्मफुल गैसेस का इमिशन भी बढ़ेगा और फिर क्लाइमेट और ज़्यादा बिगड़ेगा। इस प्रकार एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी। छठवां और आखिरी प्रभाव, पोल्यूशन एंड हेल्थ। माइनिंग एरियाज में सिलिका डस्ट, हैवी मेटल्स और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के पार्टिकल्स एयर और वाटर में मिक्स होते रहेंगे। इसका इम्पैक्ट हमें कई बीमारियों जैसे अस्थमा, सिलिकोसिस और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के रूप में देखने को मिलेगा। बच्चे और बूढ़े इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली लास्ट नेचुरल बफर है। अगर ये गया तो पॉल्यूशन का कोई ब्रेक नहीं बचेगा। अब सवाल ये है कि क्या सब खत्म हो गया? जवाब है नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी डिजास्टर को रोका जा सकता है। अरावली को हाइट और डिस्टेंस से नहीं, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी से डिफाइन करना होगा। सॉइल, वेजिटेशन और एक्वीफर्स का साइंटिफिक मैपिंग करना होगा। माइनिंग पर स्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल लिमिट्स लगाने होंगे। इको सेंसिटिव जोन्स और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को प्रोटेक्शन देना होगा। नेटिव स्पीसीज के साथ लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करना होगा। डेवलपमेंट हो, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बिना। अरावली सिर्फ पहाड़ों का रेंज नहीं है, यह लगभग 3.5 अरब साल पुरानी भारत की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर आज हमने इसे बचाने के लिए आवाज नहीं उठाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी और पूछेंगी कि जब ये सब बर्बाद किया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? क्या हम अपने बच्चों को विरासत में बीमारियां देने वाले हैं या शुद्ध हवा? आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।